चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। वैसे एक्सरसाइज 2.1 में आपको जितनी भी जानकारी देनी थी बहुपद के बारे में मैंने दे दिया था कि बहुपद क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, शून्य क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा अधिक सही से समझना है, और वैसे तो आपको 2.1 देख लेना चाहिए जिससे कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। बाकी मैं दो चीज़ें जो कि यहाँ पे हमें समझना है, जैसे कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, हम तीन चीज़ों पर देखेंगे। आपको पता होगा अगर एक्सरसाइज आप देखे होंगे 2.1 का इंट्रोडक्शन, कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसके ऊपर हम देखेंगे कि शून्यक और गुणांकों के संबंध क्या है। ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा मैं शून्यक और गुणांकों के बारे में आपको बता देता हूँ, और थोड़ा ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं शून्यक और गुणांक समझा देता हूँ। अच्छा, शून्य क्या बताया था मैंने आपको, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पोलिनोमियल एक्स इक्वल में एक्स प्लस में 5। तो मैंने बोला था क्या कि शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जैसे एक्स प्लस 5 है, ठीक है, इसके इक्वल में 0 मान लीजिए, क्या हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा तो -5। ठीक है, तो जब रैखिक बहुपद होगा, जब भी रैखिक बहुपद होगा तो ऐसा कर सकते हैं, इक्वल में 0 मान के उस तरफ ले गए और हमने निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है, हमारा शून्य है, मतलब कि एक्स की वो वैल्यू जो कि यहाँ एक्स की जगह अगर मैं रखूँ, देखो एक्स की जगह अगर मैं रखूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस मतलब 0 आ जाता था। ठीक है, कि पी एक्स की वो वैल्यू की वो रखने पर एक्स की जगह जब पी एक्स पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा क्या कहलाता था, शून्य कहलाता था। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं गुणांक की बात करूँ तो कोई भी चर के साथ, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, आप जाके देख सकते हैं, क्या कि चर के साथ कोई भी, है ना, कोई भी वास्तविक संख्या हो, जैसे कि एक एग्जांपल है तो मैं बहुपद का, जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 2x का स्क्वायर में, ये जो 2x का स्क्वायर में इस पद में कितना गुणांक है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना, 2 गुना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 2, है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 2, मतलब कि चर के साथ जो संख्या गुना होता है, कोई भी वास्तविक संख्या ही होता है, तो चर के साथ जो संख्या गुना होता है वो हमारा गुणांक कहलाता है। तो शून्य और ये था गुणांक। अब जरा हम एक एक करके समझते हैं कि इसका क्या संबंध है, मतलब कि शून्य और गुणांक का संबंध रैखिक बहुपद में कैसे है, द्विघात बहुपद में कैसे, और त्रिघात बहुपद में कैसे, हम एक एक करके समझेंगे। देखिए जरा समझना है, देखिए अगर अब मैं बताऊं तो पहले एक एक करके लेते हैं। जैसे कि इसका अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूं, रैखिक बहुपद, ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस में b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, नहीं तो रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, देखो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पोलिनोमियल x इक्वल में x प्लस में 5, ये है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है क्या कि मैंने बता दिया कि शून्य हम कैसे निकालते हैं। तो शून्य का मैंने बताया कि इसको 0 के इक्वल में रख दो, x प्लस में 5 इक्वल में 0, और उस तरफ जाकर -5 हो जाएगा, है ना। ऐसे करके हमारा शून्य निकलता था, जो कि मैंने बताया अभी दोबारा। ठीक है, ये शून्य निकालने का तरीका था। अच्छा, उसी प्रकार कि हम क्या करते हैं कि इसका शून्य और गुणांक का जो संबंध निकालते हैं वो व्यापक रूप से तुलना करके निकालते हैं। जैसे अगर मैं इसका निकालूँ, ax प्लस b का अगर मैं निकालूँ गुणांक, क्या होगा, शून्य निकालूँ तो क्या होगा कि ax प्लस में b, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, वो कन्फ्यूजन हो, जैसे कि पोलिनोमियल x इक्वल में 2x प्लस में 3। अगर मैं यहाँ पे इसका शून्य निकालूँ तो क्या होगा, 2x प्लस में 3 इक्वल में 0, है ना। उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल में -3, उस तरफ जाकर माइनस में हो गया, और ये x के साथ गुने में दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर में -3 ओपन में 2, ये क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। उसी प्रकार अगर मैं इस व्यापक रूप से तुलना करेंगे, हम जो संबंध दिखाएंगे वो व्यापक रूप से दिखाएंगे। जैसे कि मैं लिखूँ ax प्लस में b, अगर मैं इसका शून्य निकालूँ तो इक्वल में 0 मानूंगा, ये b उस तरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो ax बराबर में -b। ठीक है, और ये गुने में x के साथ क्या हो जाएगा, x बराबर में -b ओपन में a। ठीक है, तो ये इसका संबंध है। अब देखो जरा आप क्या देखो कि ये जो b है, b क्या है, कोई अचर है ना। b क्या है, कोई अचर है, तो माइनस कोई भी अचर। ठीक है, अब बटे में
क्या, तो कि बटे में क्या, तो जैसे यहाँ पर ए है तो ए हमारा क्या है, गुणांक है ना, किसका गुणांक, तो x का गुणांक, ऐसे लिखेंगे x का गुणांक, क्योंकि अब चर में जो रैखिक बहुपद में हाईएस्ट पावर हाईएस्ट घात कितना होता है, एक ही होता है, तो x का गुणांक। ठीक है, तो ये इसका संबंध है। अब संबंध इसका यूज क्या, देखो कभी भी आपको जैसे कोई इक्वेशन दिया हो, जैसे मान लो कि 2x प्लस में 5 हो, ठीक है, या 2x माइनस में 3 है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट, आपको अगर इसी से डायरेक्ट पता चल जाएगा, आप डायरेक्ट इसका शून्य निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमें पता है माइनस बी अपन में ए होता है, तो माइनस बी क्या होगा, ये होगा अचर, ठीक है, तो बस ये है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, अच्छा 3 और नीचे में क्या है ए, तो बस ए रख देना, तो यहाँ एक जगह क्या रख देंगे 2, तो बस। और अच्छा एक चीज़ और क्या, यहाँ माइनस है तो एक तो फार्मूले का माइनस और एक -3 का, तो क्या माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, तो ये बन गया गुणांक, इसका निकल गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो कट पीट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप रख के देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करने में कोई हर्जा नहीं आता, देख सकते हैं हम। देखिए वेरीफाई करते हैं, अगर मैं वेरीफाई करूँ तो 2x माइनस में 3 है, x की जगह मैं रख देता हूँ 3/2 -3, 2 से 2 कट जाएगा, गुने में तो क्या बचा 3 - 3, मतलब 3 में से 3 घटा 0 आया। ठीक है, हो गया वेरीफाई, 0 आ गया, मतलब इसका शून्यक है। तो शून्यक निकालने का एक शॉर्टकट तरीका ये होता है, ये इसका संबंध था। ठीक है, किसका, तो रैखिक बहुपद का। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद का क्या संबंध है ना, कि द्विघात बहुपद में क्या संबंध है। देखो अगर मैं बात करूं द्विघात बहुपद का, तो पहले उसका व्यापक रूप ले लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहाँ पे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा तो इसमें क्या है, जैसे कि हमें पता है एक चीज़, द्विघात बहुपद है तो इसका हाईएस्ट शून्य कितना होगा, 2 ही होगा। तो माना पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा, माना शून्यक अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इसका क्या संबंध होता है, तो अगर मैं समझाऊं तो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में -b/में a, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुने में c/में a। अगर इसका हम संबंध देखें, देखो -b जो है, ठीक है, वो क्या है, तो ये हमारा गुणांक है, किसका गुणांक है, x का गुणांक है ना, x का गुणांक, माइनस का साइन तो आएगा ही, x का गुणांक। ठीक है, उसी प्रकार एक चीज़ और देखो आप, क्या, तो नीचे में a है, a किसका गुणांक है, यहाँ देखो x² के साथ है ना, तो x² का गुणांक। ठीक, ठीक है, अच्छा उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा था, c/में है, तो c क्या है हमारा, अचर, ठीक है, अब बटे में a है, a क्या है, x का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, ठीक है, तो ये है। ठीक है, अच्छा इसको हम देख सकते हैं, इसको करके कि इसका क्या संबंध है। देखो इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, देखते हैं। देखिए जैसे x², यहाँ करता हूँ मैं, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसका शून्य ज्ञान कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये क्या है, ठीक है, देखिए आपने क्लास 9th में भी और 10th में भी कुछ चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे मध्यपद विभक्त गुणनखंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं मध्यपद
विभक्त गुणनखंड, ठीक है। अच्छा, कि जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो इक्वल होगा माइनस एक्स का गुणांक एक्स माइनस माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया एक्स का गुणांक, ठीक है, और ए है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। उसी प्रकार जब भी अल्फ़ा इंटू बीटा होगा बराबर होगा सी ओपन में, मतलब कि अचर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको, सबसे पहला काम होता है इसको इससे गुना करूँ। अगर मैं 10 को एक्स स्क्वायर से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा, ये है आपका उदाहरण, ये आपका उदाहरण है दूसरा, ठीक है, ये आपका उदाहरण है दूसरा, ठीक। देखिए, इसको इससे गुना किया, एक्स स्क्वायर को 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 गुने में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब कि 10 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस 10 का गुणनखंड करूं, ठीक है, फैक्टर निकालो, तो देखो 2 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 2, देखो मैं यहाँ से क्या दिमाग लगा रहा हूँ कि 5 दूनी 10 गुना करूँगा तो क्या होगा 10 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं 5x और गुने में 2x करूँ कितना आ जाएगा 10x का स्क्वायर, और अगर मैं 5x और प्लस में 2x को जोड़ूँ तो आ जाएगा 7x। तो बस मैं यही से आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फैक्टर से आइडिया लगाना होता है, और x को पता है x गुना x, ठीक है। चलिए, तो क्या कर रहा हूँ, x का स्क्वायर यहाँ से हम उतारेंगे, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये 10 सेम उतार दिया, एक्स स्क्वायर सेम उतार दिया, इसको मैंने खोला, देखो 5x और 2x को जोड़ूंगा तो प्लस का 7x आएगा। अब करना क्या होता है यहाँ पे कि इन दोनों गुना किया, 10x स्क्वायर आया। तो ऐसे बीच में दो संख्या लेना होता है जिनका माइनस प्लस करने पे, ठीक है, कि उन दो संख्याओं को जोड़ने पे प्लस का 7x आए, ठीक है, और उन दोनों को गुना करने पे 10x का स्क्वायर है, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो 5x और 2x को मैंने गुना किया, 10x का स्क्वायर है, ठीक है। देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अलग अलग जोड़ा लगा लो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x ये दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो क्या होगा, एक x बाहर ले लूँगा, ठीक है। अगर मैं एक x अगर बाहर ले लिया तो क्या हो गया, यहाँ 2x था तो क्या बचा, एक x बच जाएगा, अब प्लस में 5, क्योंकि x यहाँ एक ही था, ठीक है, यहाँ 2x था, ठीक है, एक्स स्क्वायर था ना। अच्छा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 ले लूँगा, क्या बचा 2 5 10, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x बचा, अब प्लस में 5, ठीक है। ये दोनों अंदर वाला सेम, इसका मतलब सही है, तो इसको अकेला लिखना है x प्लस 5, ठीक है, और x प्लस 2 हो गया। दोनों को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है, इसको भी 0 के इक्वल रखना है। देखो x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखो और x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल रखो, तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2 और ये उस तरफ जाके हो जाएगा -5, ठीक है। अब देखो, तो पहला को मान लो अल्फ़ा और दूसरे को मान लो, पहला को मानेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मानेंगे बीटा, ठीक है। अब इसको सत्यात्या करना, ये संबंध हमें दिखाना, सत्यात्या करना। देखो कैसे, पहला को मानो अल्फ़ा, दूसरे को माना बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू कितनी है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है 1, तो a की वैल्यू हो गया 1। यहाँ पर क्या गुना है, b की वैल्यू कितनी होगी, x के साथ क्या गुना है 7, गुणांक क्या है 7 है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है 10, अचर कितना हमारा 10 है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 हो गया, ठीक है। ये उदाहरण दूसरा कर रहे हैं, करके देख रहे हैं ये इसका संबंध का सत्यता, ठीक है, कि कैसे हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें क्या पता है पहला कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो बराबर होता है क्या, -b/a का, मतलब कि x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या होगा -b क्या है, -b था हमारा 7, तो माइनस रहने देंगे 7 है, बटे में a क्या है हमारा, तो a हमारा था 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, तो -2 अगुने में प्लस में -5, ठीक है, बराबर में यह है ना सेम -7 में 1, -7 बटे में, यानी यहाँ उतार देता हूँ, ठीक है, -7 बटे में 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो -5 और -2 बराबर में -7 बटे में 1। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब -7 बराबर में -7, एक नीचे में बट्टे में रहने का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो -7 बराबर -7 हो गया बराबर। तो बस ये
सतता हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार दूसरा वेरीफाई करते हैं। क्या, गुणनखंड करने के बाद ये जो शून्यकों का जो योग है, इसका हम इसके x का गुणांक और x का स्क्वायर, ये जो है माइनस बी ओपन में सी ओपन में, इसको हमें वेरीफाई करना होता है, ठीक है, वेरीफाई करना होता है, सत्यता करना होता है। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा, दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या था, सी ओपन में ए। अच्छा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि -2 गुने में -5 है ना, बराबर में सी कितना है हमारा, सी की वैल्यू है 10 बट्टे में ए कितना है हमारा 1, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 बराबर में 10। तो ऐसे हमें सत्यता करना होता है, तो ये हमें संबंध देखने को मिलता है, ठीक है, ये था। अच्छा, इसके अलावा अब हम समझेंगे कि ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, मतलब कि त्रिघात बहुपद का रिलेशन क्या है, ठीक है, गुणांक और शून्य के साथ, ये समझेंगे। देखो ना, ये इसका शून्यक था, ये इसका गुणांक था, है ना, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना रिलेशन। तो जब भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या करेगा, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक का बराबर आएगा, है ना, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, है, मतलब माइनस बी ओपन में ए माइनस बी बटे में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है माइनस सी ओपन में ए, ठीक है, तो इसके बराबर आएगा। तो ये हमें करना था। अब हम करेंगे कि त्रिघात बहुपद का रिलेशन क्या होता है शून्यक और गुणांकों के संबंध में, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं उदाहरण तीसरा। देखिए, वैसे तो आपको त्रिघात बहुपद कराता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि द्विघात बहुपद पर आधारित है, जो गुणांक और शून्यक और गुणांकों के संबंध के जो बारे में बताया था उसी पर आधारित है। तो मैं ये भी करवा देता हूँ उदाहरण तीसरा, और उदाहरण चौथा करा दूंगा, उसके बाद फिर हम अगला करेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद का शून्यक और गुणांक का रिलेशन देखेंगे, ठीक है, संबंध देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। वही वेरीफाई करना है बस हमें अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, शून्यक का। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं ये बहुपद नीचे उतारूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 3, आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि एक फार्मूला लग रहा है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या, ए माइनस बी और ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई चांस है नहीं ना। आप वो क्या पूरा मानक रूप में तो है नहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या आप गुणनखंड निकाल देंगे, है ना, मध्य पद विभक्त विधि से, तो यही तरीका है, ठीक है। तो इसको अगर मैं फैलाऊँ तो क्या हो जाएगा, इस रूप में हमें ये देखने को मिल रहा है, हमें इस रूप में लाना है, क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया माइनस √3 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर से रूट काटू कर जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको फैलाना, फैला दो 2 बार, इस रूप में अब हमें दिख रहा है, इस रूप में हमें लाना है, क्या होगा, एक बार x माइनस √3 और x प्लस √3, बस दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख दो। तो x माइनस √3 को जीरो के इक्वल में रखना है और x प्लस √3 को जीरो के इक्वल में रखना है। ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर में √3 प्लस में, और ये उस तरफ जाएगा तो x बराबर में √ माइनस में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पहले को मान लीजिए अल्फ़ा, दूसरे को बीटा, बस वही अब संबंध का सत्यता करना, वेरीफाई करना है बस। पहला क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी ओपन में ए। सबसे पहला काम करना है, हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानक रूप पहले मैं लिख देता हूँ कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखो आप, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स के स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो जब कुछ गुना नहीं होता उसका मतलब एक गुना होता है, क्योंकि अगर मैं एक से गुना करूँ एक्स स्क्वायर का तो कोई फर्क होना पड़ेगा, वापस एक्स का स्क्वायर ही आना है। तो कुछ गुणांक ना हो तो वहाँ पर क्या गुणांक होता है, एक होता है। तो पहला का क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो पहला ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब बी की वैल्यू बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर बी की वैल्यू है नहीं, क्योंकि देखो ना, अगर एक्स के साथ मान लो कि बी की वैल्यू 0 गुना रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है, तो क्या मान लेंगे कि बी की वैल्यू मान लेंगे 0, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी कितना, यहाँ -3, ठीक है। बस अब वेरीफाई करते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक है, प्लस में माइनस √3 बराबर में माइनस बी ओपन में है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो बस यहाँ रख देते हैं 0, ठीक है।
बटे में। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकली थी, ए की वैल्यू यहाँ रखा ए, एक, तो एक रख देना है बस। तो क्या है माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस √3 ठीक है, इक्वल में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा डायरेक्ट जीरो, तो बस √3 में से √3 घटेगा, ये भी जीरो है, जीरो बराबर जीरो, ये वेरीफाई हो गया, ये बराबर हो गया किस में, अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा C/में ए। ठीक है, देखिए √3 गुने में √3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा भी क्या था हमारा √3 और बीटा भी क्या था -√3। ठीक है, दोनों गुने में रखें, इक्वल में सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू है -3। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी थी 1। ठीक है, अच्छा इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इक्वल में -3, क्योंकि एक को कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो बस ये भी वेरीफाई होता है, ऐसा में वेरीफाई करना है। ठीक है, एक चौथा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं उदाहरण चौथा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये भी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के संबंध पर आधारित है। ठीक है, देखिए तो इसमें हमें क्या करना है, क्या है, हमें द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो जो भी हम चीज़ें अभी तक जाने हैं उसके आधार पर बनाएंगे। देखिए सबसे पहली बात कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहली बात क्या, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर कि a ≠ 0। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 2। हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखो अगर हम इसको देखें, इसको इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा, ये 3a बराबर में, ऐसे लिखूँ इसको अगर मैं, ठीक है, अगर इसको मैं देखूँ तो 3a बराबर में -b, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, उसी पर अगर यहाँ देखिए हम तो 2a बराबर में c, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं द्विघात बहुपद अगर बनाऊं तो c की वैल्यू और a की वैल्यू, b की वैल्यू है 3a और c की वैल्यू है 2a। इसका मतलब अगर मैं a की वैल्यू मानता हूँ 1 तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a है, मतलब कि 3 गुने में 1, मतलब कि b की वैल्यू हो गई 3। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुने में 1, मतलब कि c की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ रख दो, a की जगह रख देते हैं 1 गुने में x का स्क्वायर प्लस में b की जगह रख देते हैं 3। ठीक है, गुने में x प्लस में c की जगह रख देते हैं 2। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2। बस ये हमारा बन गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि a की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या होता है, इसमें सब डबल हो जाता। देखो अगर मैं a की वैल्यू 2 रखता, ठीक है, तो क्या हो जाता, 2x का स्क्वायर, देखो ना यहाँ 2 रखता, देखो 2 गुने में x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाता 3 दूनी 6, है ना, तो ये हो जाता यहाँ पर b की वैल्यू, देखो यहाँ a की वैल्यू अगर मैं रखता तो यहाँ पर तो b की वैल्यू हो जाती 3 गुने में 2 मतलब 6 और c की वैल्यू हो जाती 2 गुने में 2 मतलब कि 4, है ना। ठीक है, तो a की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो जाता 2 गुने में x का स्क्वायर प्लस में यह है ना bx, तो क्या b की वैल्यू कितनी है 6x प्लस में 4, ये हो गया, ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। वैसे देखोगे आप तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है,
तो इसका कांस्टेंट है, एक की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो उसको देखोगे, लेकिन ये देखो तो ये है एक ही, अगर काटोगे तो वापस यही आना है ना। इसका मतलब क्या बन गया, एक कांस्टेंट के कोई वास्तविक संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। वैसे तो बहुपद हमें यही प्राप्त हो चुका है, ये बहुपद है हमारा, ठीक है। चलिए यही था क्वेश्चन, बहुपद बना था, ये बहुपद बन गया था, ठीक है। अब हम करेंगे त्रिघात बहुपद का जिसके शून्यक और गुणांकों के संबंध के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, आगे चलते हैं।